नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए दो अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बुनियाद योजना के तहत संचालित 103 केंद्रों के अलावा 25 नए केंद्र खोलने और कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर्स उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आईआईटी जेईई में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा है कि छात्र नए भारत का उज्जवल भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुपर 100 योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बेटियों की उपलब्धियों, शिक्षकों के योगदान और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया है। मनोहर लाल जी ने ये साबित किया है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती। गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर हार मान लेना अवश्य तो प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसकी प्रतिभा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमारे सामने वो बच्चे जो एक बुनियाद हरियाणा के लगभग 103 स्कूलों इसके साथ जोड़ा गया। 103 स्कूलों में से हमारे इस जो नवीन मिश्रा जी जो फाउंडेशन, विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे 100 बच्चे सुपर 100 के माध्यम से इसमें आए हैं और मुझे खुशी है इसमें हमारे जो कुल बच्चे आए हैं वो आईआईटी में, जैसा अभी बताया भी गया है, हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। एनआईटी प्लस आईआईटी हमारे 40 बच्चे गए हैं। जीएनआईटी में एक बच्चा गया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं। टोटल जो हमारे इस जेई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ ही जेई एडवांस जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके अंदर हमारे 100 बच्चे उसके अंदर आए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, मैंने कहा है शुरू में कि गरीबी कभी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती है। हमारा 9 से बच्चा राशि जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे खुशी है हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली IIT जेईई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे IIT तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो IIT कानपुर के अंदर सुपर 100 मेधावी विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। बुनियाद योजना में जुड़ेंगे 25 नए शिक्षण केंद्र। कुरुक्षेत्र सुपर 100 सेंटर को मिलेगी 100 नए कंप्यूटर। IITG में सफलता पर विद्यार्थियों को बधाई दी। ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर अवसर देने पर सरकार का जोर। बेटियों की शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री ने जताया गर्व। शिक्षकों के समर्पण और मार्गदर्शन की मुख्यमंत्री ने सराहना की। विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका को बताया अहम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राखी गढ़ी के विकसित किए गए विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम और इंटर्नशिप सेंटर की प्रगति और डिजाइन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के प्रत्येक पहलू की विस्तार से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए, ताकि राखी गढ़ी के केवल एक पुरातात्विक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, विरासत और ज्ञान परंपरा का वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जापान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्ट गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की मौजूदगी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मानद सचिव उपेंद्र सिंगल और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के सदस्य विजय नरूला ने सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। ये आयोजन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और गीता के संदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत और जापान के बीच मजबूत होती रणनीति साझेदारी वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को प्रतिबिंबित करती है। प्रौद्योगिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, नवाचार, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां देगा बल्कि साझा समृद्धि और वैश्विक स्थिरता को भी नई दिशा प्रदान करेगा। अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश और जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य भारत को वैश्विक निवेश
और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में कृषि विभाग की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना और विजन 2047 रोडमैप की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आधुनिक तकनीक, लागत में कमी और बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य पर भी तेजी से काम किया जाए और बैठक में सेम प्रभावित 1.40 लाख एकड़ भूमि को सेम मुक्त करने, 15 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने और मिट्टी परीक्षण अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्राकृतिक एवं जैविक खेती, डीएसआर तकनीकी, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने हिसार और गुरुग्राम में जैविक उत्पादकों के लिए विशेष मंडियां विकसित करने और पराली जलाने की घटनाएं शून्य करने के, कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने तथा अगस्त में हिसार में कृषि मेले के आयोजन के निर्देश भी दिए। वहीं पलवल में हरियाणा सरकार के खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन पर HBM ग्लोबल फाउंडेशन की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो क्षेत्र में महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देगी। कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और रोजगार विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पलवल में विकास को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। वहीं 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का नवीनीकरण कराया जा रहा है। रोजगार और खेलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। जो रोजगार की तलाश में हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के पलवल और युवा मोर्चा के साथी हमारे पलवल के, उन्होंने एक बेहतरीन रोजगार मेले का आयोजन किया है और मुझे पूरा भरोसा है 200 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें आज हिस्सा लिया है और पूरा भरोसा है कि हजारों युवाओं को आज नौकरी मिलेगी। और उन कंपनी वालों ने हमसे प्रॉमिस भी किया है, हम बहुत से युवाओं को नौकरी। फरीदाबाद के सेक्टर 17 स्थित लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी पहल की गई है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आधुनिक टोकन प्रणाली का शुभारंभ किया और इस व्यवस्था का उद्देश्य मजदूरों को पारदर्शी तरीके से काम उपलब्ध कराना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और मजदूरी की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है। सरकार का कहना है कि इस नए प्रणाली दिहाड़ी मजदूरों को प्रतिदिन सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें रोजगार पाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। टोकन प्रणाली लागू होने से श्रमिकों को रोजगार इसका सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी। श्रमिकों के लिए एक श्रमिक चौक यहाँ पर बनाकर और क्रम से श्रम कि क्रमवार सभी को श्रम मिले, महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए कि उसे काम न मिले और उसकी सुविधा के लिए बैठने का स्थान, उसका एनरोलमेंट करने का स्थान, उसकी मजदूरी है वो भी सुनिश्चित हो, जो काम किया उसकी मजदूरी उसे मिले, ऐसा भी सुनिश्चित करने का काम हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। और उनको बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था, एक सब्सिडाइज रेट में चाय और मट्ठी मिलने की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था के साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात और उनके इंश्योरेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पर सारा कार्यक्रम चलाएंगे कि किसी मजदूर की दुर्घटना में कोई। बढ़ेंगे आगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो सकता है। जिंद जंक्शन पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश त्रिपाठी ने स्टेशन और हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन का ट्रायल अब एडवांस स्टेज में है और अगले 10 से 12 दिनों के भीतर परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया ये भी गया है कि इंडियन रेलवे सोनीपत जिंद रेलखंड पर दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य तकनीकी परीक्षण भी जारी हैं और सभी परीक्षण पूरे होने और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद नियमित संचालन शुरू होगा। खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि इसके संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहेगा। ट्रायल काफ़ी एडवांस स्टेज पे है
स्पीड ट्रायल सोनीपत से जिन सेक्शन में हो गया, बाकी सेक्शंस में अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि ट्रायल जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें और निकट भविष्य में ट्रायल जैसे सफलतापूर्वक हो जाएंगे तो अप्रूवल मिलने के बाद से इस गाड़ी का परिचालन करना हम लोग